Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Ben. नमस्ते सब लोगों को, मैं हूँ मिया। आज के लेसन में हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान देंगे। कई बार हम हिंदी स्पीकर्स कुछ इंग्लिश साउंड्स को गलत बोलते हैं, जिससे हमारी बात समझ नहीं आती। आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। That's right. It's all about making small changes that make a big difference. So Mia, which topic should we start with? We have a few options. बेन पूछ रहे हैं कि हमें किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए। बेन, लेट्स टॉक अबाउट द थ साउंड। लेट्स इमेजिन वी आर चूजिंग फ्रॉम अ लिस्ट। व्हिच वन इज इट? Okay. It's the third one on the list. देखा आपने, बेन ने कहा द थर्ड वन। इसमें थ की आवाज पर ध्यान दें। ये द या थ नहीं है। इसे बोलने के लिए अपनी जीभ को अपने ऊपर और नीचे के दांतों के बीच हल्का सा रखें और हवा बाहर निकालें। थ, थर्ड। बेन, कैन यू प्लीज से दैट अगेन? The third one. बहुत बढ़िया। अब आप सब दोहराइए। द थर्ड वन। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए अब V और W के फर्क को समझते हैं। बेन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm doing very well. Thank you for asking. How about you? मैंने पूछा बेन कैसे हैं और उन्होंने जवाब दिया आई एम डूइंग वेरी वेल। यहाँ दो शब्द हैं, वेरी और वेल। वेरी में व की साउंड है, इसके लिए आपके ऊपर के दांत आपके नीचे वाले होंठ को छूते हैं। व वेरी। और वेल में W की साउंड है, जिसके लिए आप अपने होंठों को गोल करते हैं, जैसे हिंदी में व बोलते हैं। व। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बेन, कुड यू से वेरी वेल फॉर अस वन मोर टाइम? Very well. सुना आपने? वेरी वेल। अब आपकी बारी है। बोल कर देखिए। बहुत अच्छे। अब साइलेंट लेटर्स की बात करते हैं। कुछ इंग्लिश शब्दों में लेटर्स लिखे तो जाते हैं, पर बोले नहीं जाते। बेन, यू नो दैट न्यू मूवी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट? Yes, I saw it last night. It was fantastic. I know you would love it. बेन ने कहा, आई नो यू वुड लव इट। यहाँ फ्रेज है आई नो। इस शब्द नो की स्पेलिंग है KNOW, पर इसमें क साइलेंट है। हम कनाव नहीं बोलते, हम बस नाव बोलते हैं। आई नो। बेन, जस्ट द फ्रेज प्लीज। I know. आई नो। ऐसा ही एक और शब्द है। बेन, आई वॉन्ट यू टू हियर दिस न्यू सॉन्ग। Oh, a new song. Okay, listen to this. बेन ने कहा लिसन टू दिस। यहाँ शब्द है लिसन, LISTEN। इसमें T साइलेंट है। हम लिस्टेन नहीं बोलते, हम बोलते हैं लिसन। T की कोई आवाज नहीं है। एक बार फिर से सुनिए। Listen to this. बहुत अच्छे। अब आप दोहराइए, लिसन टू दिस। चलिए अब वर्ड स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी शब्द के किस हिस्से पर जोर देना है। बेन, व्हाट्स दैट इन योर हैंड? Oh, this? It's a beautiful photograph from our family trip to the mountains. बेन ने कहा अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ। यहाँ शब्द है फोटोग्राफ। इसमें स्ट्रेस यानी जोर पहले सिलेबल पर है। फोटोग्राफ। हम फोटोग्राफ नहीं कहते, जोर शुरू में है। बेन, कुड यू से फोटोग्राफ अगेन? फोटोग्राफ। A beautiful photograph. फोटोग्राफ। अब हमारा आखिरी फ्रेज जो बहुत यूजफुल है। बेन, आई हैव अ प्लान फॉर दिस वीकेंड। आई थिंक वी शुड विजिट द न्यू लाइब्रेरी। The new library? That sounds like a great idea. What do you think? बेन ने मुझसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक? इसका मतलब है तुम क्या सोचती हो? जब इंग्लिश स्पीकर्स इसे जल्दी में बोलते हैं तो व्हाट डू यू अक्सर व्हाट या जैसा सुनाई देता है। व्हाट डू यू थिंक? ये नेचुरल इंग्लिश है। बेन, कैन यू से इट नेचुरली अगेन? व्हाट डू यू थिंक? What do you think? सुना आपने? ये छोटी छोटी बातें आपकी इंग्लिश को और नेचुरल बनाती हैं। चलिए अब आप सब रिपीट कीजिए, व्हाट डू यू थिंक? बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के प्रोनंसिएशन टिप्स।
अब जैसा हम हमेशा करते हैं, बेन और मैं एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे जिसमें हम इन सभी फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। इस बार मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी। आप बस ध्यान से सुनिए और देखिए कि आप कितना समझते हैं। रेडी बेन? Ready? Let's start. Hey Ben, come over here. Look what I found. What is it? Oh, our old photo album. Look at this. It's a beautiful photograph. Which one? There are so many here. It's the third one from the top, the one where we are at the beach. Oh, I remember this day. I was trying to build a huge sandcastle. I know, and you did very well. It was almost as tall as you. It was. Hey, wait a second. Listen to this. I think I hear the ice cream truck. Really? I don't hear anything. Are you sure? I think so. What do you think? Should we go get some ice cream? Absolutely. Let's go. Just a quick heads up before we finish. We post 3 new English lessons for you every single day. So make sure you subscribe and stay tuned so you don't miss out. हाँ, खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, हम आपके लिए हर रोज 3 नए इंग्लिश लेसन्स लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। That's all for today. We hope this was helpful. Don't forget to like the video and leave a comment. See you tomorrow. आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस लेसन से मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। कल मिलते हैं। बाय बाय।